Hello student, today your next question of admission of your partners from the topic when the new partner brings the amount of goodwill premium in cash and withdrawn by old partner। कल तक आपने पढ़ा था क्वेश्चन कि खाली मतलब नया पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा था, उससे रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट किया था लॉन्ग क्वेश्चन में। आज हम करेंगे जब नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कैश में और उसको ओल्ड पार्टनर द्वारा तो पूरा निकालते हैं या हाफ ऑफ द पोर्शन में उसको विड्रॉन करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये हम इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखेंगे। आप रीड करिए क्वेश्चन में पूरा रीड नहीं करूँगा क्योंकि लेंथी हो जा रहा है रीड करके, आप लोग रीड भी करना है, टेक द स्क्रीनशॉट। इसमें मेन चीज़ है, देखो दो पार्टनर है इसमें, कौन कौन से हैं, अनुराग एंड भावना, उनका शेयर है 2/3 और 1/3 गिवन है क्वेश्चन में। 31/2020 की इनकी पुरानी बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर गिवन है, कैपिटल गिवन है, कैश कैंडिडेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, ओल्ड पार्टनर गिवन है। नया पार्टनर मोनिका आ रखी है, उसका शेयर है 1/3 और मोनिका क्या क्या ले रखा है आगे नीचे दे रखा है, देखो हाईलाइट कर रखा है। एक तो 15,000 कैपिटल ला रखी है और 6,000 गुडविल ला रखी है। उसके बाद इनका जो रिड्यूस क्या क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या पड़ा है, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक आपका रिड्यूस हो रहा है 10%, पहला पॉइंट। बी पॉइंट, ई पॉइंट, सी पॉइंट है आपका प्रोविजन 5% है एंड बिल्डिंग आपका अप्रिशिएट हुआ है 20%। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर्ड बी टेकन इनटू अकाउंट। गिवन है क्वेश्चन, देखिए आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा है, उसके आगे द, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज विड्रॉन बाय टू द ओल्ड पार्टनर, क्या लिखा है, टू द ओल्ड पार्टनर्स, गिवन हो रहा होगा, टू द ओल्ड पार्टनर्स। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट करना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब ये बनानी है, देखो कैसे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका क्या है, स्टॉक क्या हो रहा था, डेप्रिशिएट हो रहा था। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है कितना, आपको देखा है स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, कितना हो रहा है स्टॉक डेप्रिशिएट, आपने देखा होगा स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10%। ये देखिए प्लांट एंड स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10%। प्लांट कितने का देख लीजिए एक बार, 20,000 है, 20,000 का 10% कितना होता है, नहीं स्टॉक आपका है, स्टॉक, हाँ स्टॉक एंड प्लांट रिड्यूस बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी दोनों का 10%। देखो स्टॉक 20,000 का 10% 2,000 होगा और प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का 10% 3,500 होगा। ये हमने लिख दिया 2,000 एंड 3,500, क्योंकि डिक्रीज एसेट डेबिट में आती है, इंक्रीज एसेट क्रेडिट में आती है, इंक्रीज लाइबिलिटी डेबिट में आती है, डिक्रीज लाइबिलिटी क्रेडिट में आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक का 10% 20,000 था, 2,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना था 35,000 था, 3,500। बिल्डिंग पे 25% अप्रिशिएट हुआ है, देखिए अगर बिल्डिंग 25% ना 20% अप्रिशिएट हुआ है, 20% कितना होता है, देखो 20% का अप्रिशिएट, बिल्डिंग है कितने की 50,000 का 20% कितना होता है 10,000, तो 10,000 आपका यहाँ पर अप्रिशिएट लिखा है इसलिए इधर आया है। जो अनरिकॉर्डेड एसेट होती है, देखो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है कितनी, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड एसेट है कितनी है 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट कह रहा, 1,400 आपकी मेंशन नहीं है यानी कि नॉट रिकॉर्डेड है, इसको आप बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय इन्वेस्टमेंट 1,400। तो इस तरीके से आपको क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। दोनों साइड का आप क्या करेंगे, टोटल करते हैं। टोटल किया आपने, इधर आपका 11,400 आ रहा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा 5,985, तो दोनों का डिफरेंस आया, प्रॉफिट आ रहा, डेबिट साइड में कम है, इनकम ज़्यादा है, वो तो आपको कितना आ रहा 5,415। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 2:1। 2:1 कैसा है, क्योंकि 2/3 और 1/3 था, तो इसको एलसीएम दोनों का सेम है, तो 2:1 में आपने कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेट करके दिखा रखा है मैंने, कैसे निकाल रखा है आपको, इसको देख सकते हैं। तो ये आपके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आपको मैंने फॉर्मेट करा रखे हैं, फॉर्मेट भी चेक कर लेना एक बार, और उससे उसी को रिलेट करते हुए हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ब्रॉड डाउन आता है, इसमें पार्टनर की कैपिटल आती है, अनुराग और भावना की ओल्ड पार्टनर की। दे आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप क्वेश्चन को देखें, देखो 30,000 और 20,000 देखिए अनुराग की कैपिटल, 30,000 और 20,000 यहाँ से आई, 30,000 और 20,000 ये आपकी दिख रही। उसके बाद बाई कैश जो लेके आया था, कितना लेके आया था 15,000 लेके आ रखा है, 15,000 और 6,000 लेके आया है,
15,000 कैपिटल लेके आ रखा है, कैपिटल को कैपिटल में लिखेंगे और गुडविल को कैसे करना है उसका आपको ट्रीटमेंट सेक्रीफाइस रेशियो में बताया। देखो 15,000 मोनिका की उसमें लिखा है, मोनिका न्यू पार्टनर थी, वो कैपिटल लेके आ रही है 15,000। रिवैल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट आपको ये देखिए ये ट्रांसफ़र होता है, दिख रहा, दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आ गई। सेक्रीफाइस गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो बटेगा, गुडविल आपकी 6,000 थी, देखिए बांट रखिए नीचे सेक्रीफाइस रेशियो 6,000 क्योंकि वो पहला केस है, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस होगा 6,000 है। 6,000 को आप 2:1 में बांटा आपने। अनुराग एंड भावना निकल गया 4,000 2,000। इससे रिलेटेड जनरल एंट्री भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और इससे ये गुडविल उन्होंने विड्रॉन भी कर रखी है, अगर वो विड्रॉन करते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं फिर, तो ये भी सेक्रीफाइस में ही बढ़ती है, तो वही आएगा सेम निकल के, तो इसलिए मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रखा है। 4,000 एंड 2,000। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोले कि हाफ ऑफ द गुडविल, तो हाफ ऑफ द गुडविल कितनी हो जाएगी 4,000 की 3,000, तो 3,000 को आप किस रेशियो में बांटोगे 2:1 में, अगर यहाँ पर ऐसा बोलता तो। लेकिन यहाँ पर पूरी गुडविल निकाल रखी है, तो ये तो पहले लाने की एंट्री है 4,000 2,000, तो ये आपको पहले भी करा रखी है कल क्वेश्चन में। अब विड्रॉन वाली एंट्री यहाँ आती है, विड्रॉन जब भी किया हुआ तो आप डेबिट साइड में करोगे, टू कैश लिखोगे क्योंकि पैसा निकलेगा आपको विड्रॉन करेंगे और बार टू कैश। अनुराग ने 4,000 निकाला और भावना ने 2,000, ठीक है। फिर वही अनुराग का टोटल करेंगे 37,610 आएगा, इसमें से 4,000 माइनस कर देंगे तो 33,610 न्यू कैपिटल हो गई अनुराग की। ऐसी भावना की 21,805 हो जाएगी और इसकी तो सेम रहेगी 15,000 क्योंकि ये तो अभी आ रखा है, तो इसकी कैपिटल क्या है आपकी 15,000 ही रहेगी। अब जनरल एंट्री कैसे करते हैं गुडविल की जनरल एंट्री आपको पता है, लाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू मोनिका कैपिटल। कितना कैश लेके आया टोटल हो 6 और 15 21,000। उसके बाद आपका कोई कहता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग कैपिटल और टू भावना कैपिटल, ये क्या है उसके बाद आप इसको क्या करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो बांटते थे, तो इसको हमने बांटा, इसीलिए ये देखो ये क्रेडिट साइड में है दोनों, और नाम किसका आ रहा था होगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आ रखा है, आपने ध्यान दिया होगा तो कैपिटल अकाउंट में, इसीलिए 4,000 2,000 बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के 4,000 2,000 ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि लेजर बनाना है, लेजर है दोनों पार्टनर का लेजर है, इसलिए मेंशन क्रेडिट साइड में हो रखा है। अब इसकी तीसरी एंट्री भी आपकी जो विड्रॉन वाली होती है वो यहाँ लिखी है मैंने नीचे, आप देख सकते हैं, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग लिखा ना। अनुराग कैपिटल भी डेबिट है, भावना कैपिटल भी डेबिट है, टू कैश, तो इसलिए कैश डेबिट में आ रखा है, और नाम आएगा अनुराग और अमाउंट आएगी अनुराग और भावना के उसमें ओल्ड पार्टनर के उसमें, और कैश नाम आएगा कैश, इसलिए डेबिट साइड में हमने क्या लिखा था कैश लिखा था। अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, ये देखिए टू कैश लिखा है, अनुराग डेबिट है और भावना भी डेबिट है, टू कैश, तो टू इसलिए अपोजिट का नाम लिखते हैं, उसका नाम नहीं आएगा सेम, तो आपको एक कैपिटल अकाउंट आपका ऐसे बनेगा कैश अकाउंट, कैश ऐसे इसमें मेंशन होगा। अब आते हैं हम कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पहले आपको पता होना चाहिए कैश कैसे निकलता है, कैश की कैलकुलेशन कैसे करती है। कैश की कैलकुलेशन एक तो आपकी पुरानी पार्टनरों के मतलब पुराना कैश कितना है, मतलब पुराने पार्टनरों जो कैश बचा रखा था, कितना बचा रखा था 1,200 बचा रखा है, और कितना बचा रखा है ओपनिंग कैश 1,200 हो गया। कैलकुलेशन ऑफ कैश अकाउंट बनाने को नहीं, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं कैश की, 1,200 ही है। देखिए जी 15,000 क्या लेके आ रखा हो कैपिटल लेके आ रखा है, और 6,000 क्या है गुडविल है, तो 15 और 6 कितना हो गया आपका 21,000 और 1,200 हो गया आपका 22,200, ये हमारा कैश की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ओपनिंग कैश आपका 12 था 1,200, मोनिका जो लाई थी कैपिटल 15,000, प्रीमियम गुडविल थी उसकी 6,000, टोटल हो गया 22,200, ये मैंने पहले बोल दिया था। लेकिन उसने इस साल पैसे निकाले भी है, कल तक आपने विड्रॉन वाला पॉइंट नहीं आया था, आज ये नया पॉइंट है इसलिए करा रखा है पूरा वीडियो के साथ। तो ये 6,000 आपका डिडक्ट होगा, तो 16,200 आपका क्या आ जाएगा बैलेंस कैसे, और ये कैश को आप बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब पुरानी बैलेंस शीट को आप कॉपी करते हुए जाइए, इस बैलेंस शीट में आप उसको लिखते हैं। पहले स्टार्टिंग में कैश था वहाँ भी आपने, अब यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगी कितने पार्टनर की बनेगी बैलेंस शीट, यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी वो बनेगी आपकी 3 पार्टनरों की, अनुराग भावना एंड मोनिका। अब बैलेंस शीट आपकी दिख रही होगी आपको, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, कैश आपने निकाल रखा, कैश आपका आएगा 16,200 बैलेंस कैश है। संडे डेटर आपके पुराने थे 9,700, इसमें से आपने उसका 5% निकाला प्रोविज़न 485 जो आपने निकाला, तब आप उसको क्या करोगे बैलेंस आपने किससे निकाला डेटर पर निकलता है, इसको माइनस किया तो 9,215 आ गया एडजस्टमेंट। स्टॉक आपका घटा था 2,000 रुपये, बैलेंस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख सकते हैं 2,000 रुपये स्टॉक आपने 10% रिड्यूस हुआ है 18,000 आया।
इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड होता है तो ये रिकॉर्ड करते हैं नई बैलेंस शीट में। 1400 प्लांट एंड मशीनरी 35,000 था, उसका आपने क्या किया 20% ना 10% लेस किया, ये भी रिड्यूस हुआ है 31,500। जो अप्रिशिएट होता है उसको प्लस करते हैं। बिल्डिंग आपका 50,000 था और 10% उसमें बड़ा था तो 60,000 की बिल्डिंग होगी न्यू फर्म की। सिंडिकेटर में कोई चेंज नहीं था, पूरा वैसे ही लिख देंगे। कैपिटल अनुराग की है 33,610। भावना की जो ये कैपिटल आपको बताता हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, कैपिटल आपकी हमेशा बैलेंस शीट वाली आती है, ये वाली कैपिटल आती है आपकी, ये दिख रही है आपको, तो यही कैपिटल हमने यहाँ लिखी थी। बैलेंस शीट इसीलिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। 33,610, 21,805 एंड 15,000, टोटल है 70,415। तो बोथ द साइड टोटल आ रहा है आपका 1,36,315, 1,36,315। तो इस तरीके से आपके 8 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अगर आप इसको सही से करते हैं तो आपका ये पूरा इतना बनाना पड़ेगा आपको। इस बार चेंज हो चुका है, यही क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, इन्हीं क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करने हैं। आगे आपको इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट और कुछ पढ़ना है नहीं, आपने देख भी लिया होगा, डिलीटेड कोर्स हमने भेजा है, वो अभी समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये जो चीज़ है यही आनी है एग्जाम में, इसलिए इसको प्रिपेयर कर लीजिए आज ही। और इसको फेयर कॉपी और नोट कर लीजिए ना फेयर कॉपी में, इससे रिलेटेड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे।